नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि ये साल जो है मतलब 200 साल पूरे हो रहे हैं इस महीने में हिंदी पत्रकारिता के। और 200 साल पहले कलकत्ता में एक उद्दंत मातरंड करके एक अखबार निकला था। उसके वो 30 मई दो 1826 को 1926 को निकला था, 1826। तो उसके 200 साल पूरे हो रहे हैं और उस पर हम बात कर रहे हैं आज। हमारे साथ बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं। और रामशरण जोशी जी बहुत सी प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे हैं। आप माखनलाल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं। आप बाल विकास संस्था के भी अध्यक्ष रहे हैं। आप ये जो हिंदी हिंदी संस्थान है आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान, उसके उपाध्यक्ष रहे हैं। आपने बहुत सारी जगह काम किया है, नई दुनिया में काम किया है, और भी कई अखबारों में आपने अपनी सेवाएं दी है। तो आज हमें बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज पहली बार मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ जूम पे किसी के साथ। बाकी हम यहीं बैठ करके तीन चार पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं यहीं बैठ के करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ा हूँ। और वो आपने मेरे को एक बार मतलब हमने पहले भी किया था एक पत्रकारिता पे कार्यक्रम। तो आपने एक पोस्ट भेजी थी कि मेरे को भी याद करते इस बार। तो मैंने कहा आपसे तो पूरी बात करेंगे, और आज वो अवसर मिला है। और मैं एक दो प्रश्न और जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप पूरी बात करें। एक अभी नॉर्वे में जो पत्रकार महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी, आप सबसे फ्री प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते हैं। और उनका उसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर प्रेस ब्रीफिंग रखी। उसमें एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि आपसे आ, आपके ऊपर विश्वास क्यों करें। तो उसमें भी मतलब जो जवाब आया मतलब उस प्रश्न का, वो बहुत ही पता नहीं क्या था। वो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो संविधान और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। सवाल सीधा था कि भाई आप ये बताओ कि आपके भरोसा क्यों नहीं, कैसे करें अभी आज जो हालत है। मतलब हिंदुस्तान की प्रेस का 157वां नंबर है 180 में से फ्री प्रेस के नाम अंदर। और कप्पन और ऐसे कई केसेस जो यूएपीए में लगा करके और जेल में डाल दिए। और उमर खालिद को 6 साल से आप वो नहीं दे रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में आपसे कैसे, आप पे कैसे विश्वास करें। सीधा सीधा सवाल था और उसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इन सब बातों को बात करते हुए जो भी आप समय लें बताएं। अब आप राम शरण जी को सुनिए। हाँ, नमस्ते हिम्मत जी। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आज हम प्रेस की या मीडिया की आजादी के 2 साल के अवसर पर मुलाकात कर रहे हैं। हिंदी के समाज में जो पत्रकार है वो जानते ही हैं कि 30 मई 1826 को हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता के आसपास से निकला था। और 4 दिन के बाद 30 मई 2026 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी पत्रकारिता ने अपनी अभिव्यक्ति के 200 साल पूरे करने जा रही है। और इसी के साथ साथ बंगला और दूसरे भारतीय भाषाओं के भी लगभग यही यात्रा रही है। उनके भी 200 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन आज ऐसे वक्त है हम प्रेस की आजादी पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि भारत का जो स्थान है आजादी को लेकर के यानी अभिव्यक्ति को लेकर के 180 में से 157 में
पायदान पर हम हैं। जी। एक तरफ तो भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, और ये भी कहता है कि लोकतंत्र की जर्नी भारत रही है। और बावजूद इसके क्या बात है कि प्रेस, या जिसे आज हम मीडिया के नाम से जानते हैं, आजादी के मामले में हम 157 में पायदान पर, हमसे ऊपर पाकिस्तान, जो कि जहाँ लगभग फौजी शासन है, और 1955-56 से के सबसे पहले मोहम्मद अयूब खां का वहाँ फौजी शासन शुरू हुआ था, और आज भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से फौजी शासन ये सब कुछ है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, हमसे नीचे है तो ठीक है रूस और चीन है, क्योंकि उनके यहाँ तो उस ढंग के अभी लोकतंत्र है नहीं जो हमारे यहाँ है, या यूरोप में है, या अमेरिका में है। तो एक बार तो ये समय आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन का भी है कि जो लोकतंत्र की जर्नी है भारत, वहाँ वो अभिव्यक्ति के मामले में सबसे नीचे है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है, जिसने जो कि तय करता है कि कौन देश कौन से पायदान पर है, उसने हमारी तय किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति, जो भी पत्रकार कुछ सरकार के से सच बोलने की बात करता है, उसको उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार तो होता नहीं। पिछले दिनों आपने देखा नोएडा में सत्यम नाम के एक अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने मजदूरों की बात उठाई नोएडा की, और आज तक करीब 15 दिन हो गए वो जेल में हैं। आपने ये पूछा था थोड़ी देर पहले कि अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की सफर पर थे, और वहाँ एक युवा पत्रकार, क्या उसका नाम हेले लिंगे थी, उन्होंने एक सवाल पूछा था, छोटा सा, कोई ज्यादा नहीं था, कि भाई भारत में मानवाधिकार की क्या समस्या है। और वो जानती थी कि भाई मुझे विश्वास है कि आप जवाब नहीं देंगे, फिर भी उसने सवाल करने की हिम्मत की। आपने उसका सवाल जवाब देने के बजाय मोदी जी आप चले आए वहां से, उस एकदम साथ में। फिर इसके बाद फिर आपके जो आईएफएस अधिकारी हैं, उन्होंने पत्रकारों को बुला करके और स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। लेकिन जो मूल सवाल था उन्हें देख करके आपने ये कहा, जो आईएफएस ऑफिसर थे मिस्टर जोसेफ, उन्होंने कहा भाई भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, संविधान ऐसा है, हमारे यहाँ सब कुछ है। लेकिन असली जो पॉइंटेड सवाल था, जो कि 1 मिनट 2 मिनट में दिया जा सकता, उसके बजाय आपने 15 मिनट भारत का इतिहास, उसको सब कुछ गिनाने की कोशिश की। यही मुझे याद आता है इसी जगह कि 2 साल पहले जब मोदी जी व्हाइट हाउस गए हुए थे, यानी वाशिंगटन, और ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी, और उस समय एक महिला पत्रकार ने आपसे सवाल किया था कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर के, तो आपने उसका जवाब न देकर के आपने भी लोकतंत्र, संविधान, और यानी सीधा जवाब न देकर के आपने और इधर से उधर, उधर से उधर घुमाने फिराने की, जिस इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट्रिक टैक्टिक्स, वो करने की कोशिश की। इसका मतलब ये कि आप जब कहते कि हमारा प्रेस स्वतंत्र है, मीडिया को पूरी आजादी है, तो ऐसे में आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? देखिए, प्रेस का मूल धर्म है सवाल उठाना, सत्ता से सवाल उठाना, सवाल करना। जो भी पत्रकार होगा उसको मालूम होगा कि पत्रकारिता के में पहला ही कम से कम 5 सवाल बताए जाते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, कौन, और एक एच होता है हाउ। तो यानी कि सवाल के बिना कोई प्रेस, कोई मीडिया आ जाते हैं। तो ये तो बुनियाद, आधारभूत धर्म है पत्रकारिता कि हम सत्ता से, किसी भी पार्टी की हो, आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की थी, कभी कभी और किसी की होगी, तो पत्रकार का जो मूल धर्म है कि हम सत्ता से सवाल करें।
लेकिन सर मैं मैं एक मैं मिनट, ये, 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए लेकिन सर पिछले बोलिए। 10 सालों से ये जो परंपरा थी सवाल करने की प्रेस में, वो मीडिया मैं वालों ने मैं अपने मैं, आप मैं खत्म उसी कर पे दी। वो अपने आप नहीं, खत्म मैं कर उसी पे आ रहा हूँ, मैं हाँ उसी हाँ। पे आ रहा हूँ। तो मैं उसी पे ही आ रहा था। जी जी तो जी। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री 2014, मई 2014 में बने थे, और आज 12 साल हो गए पूरे। तो कभी आपने आत्ममंथन किया, कभी आपने स्वयं से पूछा कि इन 12 साल में आपने 10 मिनट के लिए भी प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपने वो बॉलीवुड का एक फिल्म एक्टर को बुला लिया, एक दो ऐसे ही लोगों को बुला लिया, अब वो पूछते हैं कि आम आप चूसते हैं या उसको काट करके खाते हैं? ये तो क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा 140 सर। करोड़ के प्रधानमंत्री सवाल किया जाना चाहिए? तो 12 साल में आपने एक बार भी प्रेस वार्ता नहीं की। और इससे पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनके बारे में आप कहते थे अरे बड़े मौन है, और वो तो बाथरूम में भी क्या छाता अमरे लगा करके, छतरी ला करके नहाते हैं, और आपने उनको कई बड़ी तिरस्कृत भावना से आपने किया था। उसी व्यक्ति ने, जो कि इंटेलेक्चुअल है, इकोनॉमिस्ट है, उन्हीं व्यक्ति ने 10 साल में 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए मैं अटल जी की बात कर लेता हूँ। अटल जी तो भाजपा के ही थे। अटल जी 1998 से लेकर के 2004 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी 6 साल रहे। और उन्होंने 6 साल में नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, मैंने अटेंड की। मैं उनके साथ देश विदेश की यात्राएं करता रहा हूँ। उनकी आखिरी यात्रा जो उन्होंने अमेरिका से की थी, मैं था उनके साथ 1998 में। और वो हमेशा जब भी जाते थे, तो जाते वक्त और खासतौर से लौटते वक्त वो प्रेस से मुखातिब होते थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री निवास स्थान पर भी प्रेस वालों को बुलाते थे। मैं था, मैंने अटेंड किया, और उनसे बड़े तीखे सवाल किए थे अटल जी से। अटल जी ने तो बात का बुरा नहीं माना, और उन्होंने सवाल का सर उत्तर भी अटल दिया। जी के तो साथ फिर मैंने भी एक प्रेस तो, कॉन्फ्रेंस अटेंड की। मैंने भी एक प्रेस है? कॉन्फ्रेंस, मैंने भी हाँ, उदयपुर तो में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की। और वो उन्होंने एरोड्रम पे बुलाई थी, सारे पत्रकारों को ले गए थे वहां पे। बताइए वो जाने वाले थे तो वहीं जी। पे बुलाई। और जो प्रश्न हुए उसमें भी बहुत गर्मा गर्मी भी हुई थी मेरे साथ, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। और फिर लास्ट में कहा कि भाई आप बहस मत करो, मैं जवाब दे रहा हूँ, वो सुन लो बस। तो ये जरूर है, लेकिन प्रेस में मतलब अटल जी से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी। ये आपने अच्छा कि मुझे ये बतलाया कि वो एयरपोर्ट पर भी, एरोड्रम पर भी हाँ वो किया करते थे। मेरी मेरी उनसे बाकायदा उनके घर पर, प्रधानमंत्री निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 2003 में। और हम दोनों में तकरार हुई, और क्योंकि कालाहांडी में भूख से मौतें हो रही थी, और उन्होंने कहा था नहीं ये कुपोषण से हो रही है। तो मैंने कहा अटल जी, जब आप विपक्ष में थे तब कांग्रेस वालों पर ये आरोप, कांग्रेस वाले भी यही कहते थे। तो क्या मैंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है, भूख की परिभाषा तय करता है? अब तो वो ऐसी जोर से हंसे। तो क्या, तो मुझसे कह रहे, मैंने कहा कि अटल जी, आज मैं, वो मुझसे कहने लगे अरे आज आपको क्या हो गया? मैंने कहा कि अटल जी, मैं आपकी भूमिका निभा रहा हूँ, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं। अरे वो बड़ा जोर से ठाके के साथ हंसे। कहने का मतलब, अच्छा सर उससे पहले राजीव लगभग गांधी को ऐसी ले ही बहस मेरी भी हुई थी उनसे, तकरार हुई थी बिल्कुल बकायदा। ये, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी से हाँ तकरार तो क्या, वो तो कह रहे जोशी जी आज आपको क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं आपकी भूमिका निभा रहा हूँ। तो देखिए, उससे पहले आप राजीव गांधी को लें, नरसिम्हा राव को लें, इंद्र कुमार गुजराल को लें, देव गौड़ा को लें। मैंने इन लोगों के साथ यात्राएं बहुत की हैं, देश विदेश की। और वाकई इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कभी नहीं बचते थे। तो मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ ये एक छोटा सवाल करना चाहूंगा कि 12 साल से आप सत्ता में हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नियति के, उसके प्रारंभ के आप मालिक के तय करते हैं, और आपने सब एक बार भी क्यों नहीं की? क्या मैं ये मान के चलूं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है? क्या ये मैं मान के चलूं
कि जैसे मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके आप भाषण देते हैं और टेलीप्रॉम्प्टर प्रॉम्प्टर अगर 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है तो आप भी चुप हो जाते हैं। तो क्या मतलब आप चाहते हैं कि आपके जवाब भी कोई दूसरा दे, टेलीप्रॉम्प्टर पर आप उसे बोले? तो करिए, वो एक्सपेरिमेंट भी हम कर लीजिए। ट्रम्प जिसे टुनक मिजाजी हम सब जानते हैं, ऊपर बोले हैं, वो भी प्रेस से भागते नहीं है। प्रेस प्रेस से हमलावर रहते हैं, लेकिन प्रेस को जवाब रोजाना प्रेस करते वो हैं तो व्हाइट हाउस में रोजाना। वो तो आपने बहुत 12 साल हमलावर में एक रहता है बार प्रेस पर। प्रेस तो पे बहुत आप हमलावर रहते देखिए। हैं। लेकिन ये मोदी जी हाँ, तो खैर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है कि 12 साल प्रधानमंत्री रहा और प्रेस नहीं की एक भी। उससे पहले हिम्मत जी, ये 12 साल, हाँ 12 साढ़े 12 साल मुख्यमंत्री भी रहे। उस समय भी मैं हाँ। आपसे पूछ सकता हूँ, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अन्य यहाँ तक कि जब गुजरात के अंदर राइट्स हुए और आपसे कई बार सवाल किए गए, उस समय भी विजन गए। मुझे वो याद है कि जब आप दिल्ली में एक जर्नलिस्ट आपसे सवाल जवाब कर रहा था, तो बीच में आप पानी पीने पानी लगे और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मैं नहीं जवाब दे सकता, और आप चले आए, बीच में ही चले आए। तो इसका मतलब ये है कि किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि राज्य सत्ता और जनता दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जनता की समस्या क्या है, ये प्रधानमंत्री समझने की कोशिश करता है सवालों के माध्यम से। और सरकार क्या कर रही है जनता के लिए, देश के लिए क्या कर रही है, वो सवालों और उत्तर के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। ये तो, इससे तो आप ही को फायदा है, किसी और को फायदा नहीं। क्योंकि देखिए, आप महंगाई के मामले में आप स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। आप यानी किस तरह से बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। SIR के बारे में आप खामोश रहे, उस पर स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, आपने यहाँ तक कि नोटबंदी जो 2016 में कराई, उस पर आपने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कम से कम पत्रकारों के सवालों को आप सामने थे। तो इससे ही मैं ये मान के चलता हूँ हिम्मत जी, कि इस 12 साल में एक एक ऐसी मीडिया संस्कृति बनती है, ये प्रोत्साहित की गई है, जो कि वन वे सवालों सर, के वन वे। मामले में ये वो। वन वे अब एक इसको तरफ से आप मन की बात इसको होती है आप बस। गोदी मीडिया कह दीजिए, इसको आप चाहे गोदी मीडिया कह दीजिए, और मैं तो इसको ये कहता हूँ, ये शरणागत मीडिया है, हाईली कंप्रोमाइज मीडिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉरपोरेट मनी जो है, कॉरपोरेट मनी, सत्ता और मीडिया, तीनों का जो गठबंधन है, नेक्सस है, इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, लोकतंत्र का और संविधान का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसे समझना बहुत जरूर चाहिए। हिम्मत जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, बस मैं तो यही कह रहा था कि ये बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उससे भी ज्यादा नुकसान तो जनता का हो रहा है, क्योंकि जनता को सही खबर नहीं मिलती है। और जो व्हाट्सएप पे और ये फेक न्यूज चलती है, उसी को जो है सही मान करके लोग जो है अपना अंदाज लगाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा। अगर प्रेस में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी लेते हैं, लेकिन वो भी डांट डपट ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। तो और मोदी जी तो मन की बात ही करते हैं, 12 साल में मन की बात के अलावा कुछ किया ही नहीं। सवाल यह है कि मन की बात तो आप करो, लेकिन जनता की बात कब करोगे, ये बात करो। अब मैं यहाँ हिम्मत जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मन की बात। मन की बात जो करते हैं महीने के आखिरी रविवार को, तो मैं ये बतला दूं, वो मन की बात नहीं होती, वो एक आलाप होता है, मोदी जी प्रधानमंत्री का एक आलाप। क्योंकि जनता तो आपसे सवाल कर ही नहीं सकती, आप कुछ भी बोल दीजिए, सच बोले या असच बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। सवाल है कि उसको क्रॉस चेक कैसे करें। अगर आप वही मन की बात को ही अगर आप महीने के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, महीने के अंतिम सप्ताह या अंतिम रविवार या शनिवार को, और उसमें मन की बात ही बोले, चलिए, तो कम से कम पत्रकारों को बुलाइए और वो सवाल चेक
क्रॉस चेक करेंगे कि आपकी बात कितनी सही है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए आपने 12 साल में कितनी स्मार्ट सिटी बनाई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आज 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए। तो हाँ, तो पत्रकार आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए 24 करोड़ नौकरियों को आपने क्रिएट किया। आप अपनी बात बोलिए ना, आप ये थोड़ी करेंगे, आप अपनी बात में बोलिए। कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने 2016 नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी, तो क्या देश में 2016 से लेकर 2026 तक सर क्या सवाल एक और है सब यहाँ पे। ब्लैक मनी गायब हो गया? क्या ब्लैक मनी गायब हो खत्म हो गया? क्या आप ये दावा कर सकते हैं? तो आप अपनी बात कहिए और प्रेस को पूछने दीजिए। आप बड़ी ताल ठोक करके कहिए हाँ खत्म हो गया, आप कहिए। तो इसके बाद प्रेस में भी अगर हिम्मत होगी तो बताएगी कि नहीं हुआ खत्म। तो लेकिन आप आपसे 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, छोटी छोटी। सर मैं एक प्रश्न, अभी एक पश्चिम एक एक बात मैं बीच में बोल रहा हूँ, हेलो, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको एक बात के लिए कि जी, ये जो मन की बात है वो मन की बात है या किसी की लिखी हुई बात है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं तो ये मान के चला हूँ, चलिए देखिए स्पीच राइटर होते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर का होता है, बहुत कम ऐसे होता है नेहरू या जो कि अपने मन से बोलते थे। लेकिन मान लीजिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्पीच राइटर ने आपको दे दिया भाषण, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस फैक्ट्स को चेक कर क्रॉस चेक करने की आजादी तो दीजिए महाराज। मैं सीधा आज का अ, आपने पश्चिम बंगाल में श्री शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया, बहुत अच्छी है, ये आपका अधिकार है, क्योंकि बहुमत मिला आपकी पार्टी को, चलिए। लेकिन इसी शुवेंदु अधिकारी कैमरे के सामने रिश्वत रेट से पकड़े गए थे, और आपने उस समय शुवेंदु अधिकारी की कड़ी आलोचना की तो थी। बड़ा वीडियो बनाया था, जेब में अब रख रहे हैं रुपए। तो प्रधानमंत्री होते हुए आपने उसकी आलोचना की और उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। भाई ये सवाल करने का हक तो पत्रकार का है, प्रेस का भी है महाराज। क्या सर मैं आप मैं मोदी जी सर इतना कर नहीं सर सकते? एक मिनट, मैं समझता हूँ जी, प्रधानमंत्री के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई शुभेंदु अधिकारी हो या वो पहले जिन्होंने तलमूल बनाई थी उनके ऊपर कितने शारदा घोटाले वाले कितने आरोप लगे, उनको अपने पार्टी में ले लिया, फिर खुद ने आरोप लगाया अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का, और तीसरे दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो मेरे को लगता है कि इससे प्रधानमंत्री को शर्मसार बिल्कुल नहीं होते हैं वो आप जो कह रहे थे वो धर्मनिरपेक्ष हैं, इसमें उनको कोई कोई आप दिक्कत ही नहीं है। और वो कहते रहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जितने खाने वाले हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके अपनी पार्टी के नेता बना देते हैं। तो और लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी, अब तो खैर कोई वो ही नहीं है। और आज भी ये कोशिश कर रहे हैं, अभी कल ही इसका देखिए बीजेडी ये का एक एमपी को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाया है। ये हिम्मत जी, मैं अभी एक चीज याद दिला दूं मोदी जी को, अपने अपने ही नेता की, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में आपको याद हुआ, भाजपा के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, दलित पृष्ठभूमि के थे, बंगारू लक्ष्मण। बंगारू रक्षण। और वो 1 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़े गए, यानी कैम्बल में पकड़े, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, और उनके 2 दिन के बाद उनकी छुट्टी हो गई। ये अटल जी ने उनको रहने नहीं दिया, बंगारू लक्ष्मण को, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर। तो क्या मोदी जी आपको ये याद नहीं है? आपके नेता थे, आपसे वरिष्ठ थे, हर काम में हर दृष्टि से वरिष्ठ थे। तो आप उनकी महान परंपरा को आप कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं कि आपने असम के जो मुख्यमंत्री है शर्मा, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था बीजेपी ने, उसके भ्रष्टाचार को लेकर के, हेमंत शर्मा कुछ ऐसा ही नाम है, और आपने उसी को मुख्यमंत्री बना दिया। और आपने अभी यहाँ के महाराष्ट्र के पवार की भी बात की थी। तो ये कैसे हो सकता है कि ये हम अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सवाल तो उठेगा ना कि आज बीजेपी को वॉशिंग मशीन क्यों कहा जा रहा है? कुछ तो वजह होगी। वॉशिंग मशीन को कहलाने का यही तो तरीका। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस
इसलिए होती है कि जहां प्रधानमंत्री इन्होंने अपनी सब अपनी स्थिति अपनी सब पार्टियों के स्थिति भ्रष्ट इस लोगों को पर अपने यहाँ स्थान दिया है। सभी पार्टियों के भ्रष्ट लोगों को अपने यहाँ बुला करके और मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और अरे कहीं अध्यक्ष बनाया, पता नहीं क्या क्या किया। हिम्मत जी को सबको बुलाएं, जितना हमको उससे कोई नहीं, लेकिन स्थिति तो स्पष्ट करें कि हमने जो किया, हमने अपने चोर उचक्के और रिश्वतखोरों को हमने हमने अपने वॉशिंग मशीन में उसको बाहर निकाल के सफाई इसलिए की, कम से कम यही, इसीलिए स्थिति स्पष्ट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला। खैर, तो मैं अपन मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं। मीडिया की आजादी वाकई, इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आपके प्रेस की है। माने जो मेन लाइन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे अपने बोलते हैं मुख्य धारा का मीडिया, आज उसकी स्थिति क्या हो गई है? कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। आज देखिए, पिछले एक सप्ताह में 4 बार आपने तेल के, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, इन सब चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। आज ही ये का तो अगर आप पेपर उठा ले देख लें तो ये तो सीतारमन मास्टर का स्ट्रोक सामने है आया सर। ये तो कि मीडिया के पास, सुनिए सर, ये ये तो नहीं, मीडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। तो हमारा काम से, लेकिन जो हम मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं, हम 157 पाईदार पर क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि मेनलैंड के मीडिया में ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि एक सप्ताह में आपने 4 बार दाम क्यों बढ़ाए, आप फर्टिलाइजर के दाम कैसे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम आपसे ये पूछ लें कि साहब, बड़ा छोटा सा सवाल है कि अमेरिका का विदेश मंत्री भारत पहुंचकर, दिल्ली पहुंचकर ये कहता है कि हाँ, वेनेजुला की जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आएंगे। अरे भाई, इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री को या भारत के विदेश मंत्रालय को करनी चाहिए थी। तो क्या आप भारत का वो इसका जो अमेरिका का विदेश मंत्री है रूबियो, क्या वो हमारी विदेश नीति तय कर रहा है? भाई यहाँ ये भी सवाल होता है कि आपने डील तय कर ली आपने अमेरिका से, क्या आपने उसके बारे में विस्तार से बताया? और वो 500 न बिलियन केवल डॉलर की जो डील, विदेश इसका मंत्रालय भारत सर। को कितना घाटा होने जा रहा है, खासतौर से किसानों को कितना घाटा होने जा रहा है, ये समय बतलाएगा। सर, आप और विदेश इसकी घोषणा मंत्री, भी विदेश मंत्री करेगा। विदेश मैं आपसे ये मंत्रालय ही भी नहीं पूछना चाहता सर। हूँ कि साहब, वो हमारे ट्रंप महाराज कह देते हैं कि वैसे तो मोदी जी महान है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और लेकिन मैं चाहूं तो उनका पॉलिटिकल करियर नष्ट कर सकता हूं। आपने क्यों नहीं उसका खंडन किया, क्यों नहीं उसका प्रतिवाद किया? और अमेरिका ये तय करता है कि इसने, आप तेल जो लेंगे, पेट्रोल जो लेंगे, आप हमसे लेंगे, रूस से और इसे ईरान से नहीं लेंगे, जहां से हमको सस्ता मिल रहा था। तो इसका मतलब कि हमारी जो आर्थिक नीति और विदेश नीति वो व्हाइट हाउस तय कर रहा है। सर तो सर प्रेस सर कॉन्फ्रेंस अगर होती है सर, तो एक वाजिब सवाल। सवाल आपसे सर, पूछ। एक मिनट। न जी, केवल विदेश नीति, आर्थिक नीति, बल्कि सुरक्षा नीति भी ट्रंप साहब ही तय कर रहे हैं। बल्कि मतलब अब जो कुछ तय कर रहे हैं वो ट्रंप साहब तय कर रहे हैं। उनके मैसेंजर्स यहाँ जो रूबियो वूबियो और जो आते हैं, वो उनके मैसेंजर होते हैं, उनके संदेश लेके आते हैं और यहाँ संदेश दे देते हैं कि आपको ऐसा करना है। अब वो अ, कल मैं उनको श्रीवास्तव थे, उनको सुन रहा था। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, अर्थनीति में वो कह रहे थे कि भाई अमेरिका के पास एक अंडा था, वो अंडा भी फूट गया। अब वो कुछ दे ही नहीं सकता, तो हम उनकी बात क्यों माने? लेकिन मान रहे हैं कि $500 जो है वो 500 अमेरिकी वो जो भी आगे है डॉलर की, हम जो है व्यापार करेंगे उनके साथ। तो ये पता नहीं क्या है। तो हिम्मत जी, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर और भी गंभीरता से सोचें कि जब कि कहीं भारत को ईस्ट इंडिया के युग में तो अमेरिका नहीं धकेल रहा है। बिल्कुल। याद करिए कि 200-250 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने क्या किया था? यहाँ के कच्चा माल पर कब्जा किया था। जहांगीर के जब दरबार में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि आए थे, और उन्होंने सूरत में सिर्फ 4 कोठी मांगी थी व्यापार में, सर, और उसके कंक्लूड बाद करें, पूरा टाइम हो गया हिंदुस्तान का हो पूरा। गया। आज कंक्लूड आज करें यही सर। स्थिति आज सबसे बड़ा जरूरत है कि हम मीडिया की आजादी को सुरक्षित रखें।
कि अकाउंटेबल बने जनता के प्रति, राज सत्ता के प्रति नहीं, जनता के प्रति अकाउंटेबल बने, उसकी जवाबदारी जनता के लिए है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज सत्ता के लिए नहीं। तो अंत में मैं ये कहूंगा, अगर भारत के संविधान और लोकसभा या लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना है तो मीडिया को स्वतंत्र होना होगा और उसको जल्दी ही 157 से छलांग लगा करके तीसरे चौथे पर पहुंचना होगा, तभी भारत की संप्रभुता सुरक्षित रह सकती है। अंत में मैं इसी कहते इसी अपनी पॉइंट पे बात हम समाप्त। इसको खत्म करते हैं सर। अगर भारत को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है, तो प्रेस को आजाद करना पड़ेगा और 157वें स्थान बिल्कुल। से छलांग लगा करके तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे, तभी हमारा लोकतंत्र बच सकेगा, हमारी आजादी बच सकेगी। और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए पत्रकारों को, पत्रकारों का ये मूल कर्तव्य है। आप पधारे रामशरण जी, आपने समय निकाला और हमें समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार आपका। और मैं समझता हूँ कि हम हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो एक हफ्ते में एक बार जरूर मिला करेंगे। अब ये मेरे पास एक साधन मिल गया है मेरे को आपसे बात करने का, तो निश्चित रूप से मैं आपको हर तीसरे चौथे दिन या सातवें दिन तो अ, बात करेंगे ही अपन। तो मित्रों, स्वागत ये है। पहली बार हमने प्रयास प्रयास किया है रामशरण जोशी जी से मिल करके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।